एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर जो 7 है ट्राइंगल। और ट्राइंगल में हम सीखेंगे पहले नंबर तो डिफरेंट ट्राइंगल के बारे में जान जाओ, उसकी प्रॉपर्टी जान जाओ कि ताकि आपको ये समझ में आ सके कि उसमें करना क्या है। हालांकि उसी से रिलेटेड काम में आएगा, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो सब चीज़ें बाद में मैं बताऊंगा। पहले तो ट्राइंगल के टाइप्स देख लो। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राइंगल के टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जो होता है, अब स्केलन ट्राइंगल जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जिसके तीनों साइड बराबर ना हो। ठीक है, ये इसकी साइड मान लो ए बी सी हो, तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल ना हो, बी सी जो है वो ए सी के इक्वल ना हो, तो ये स्केलन ट्राइंगल होता है। प्रॉपर्टीज़ और ट्राइंगल के आपको पता है कि उसके तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये होता है। ठीक है, बाकी स्केलन जो ट्राइंगल होता है वो उसकी खासियत ये है कि उसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं, इसलिए उस टाइप के ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? स्केलन ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि तीनों का लेंथ अलग अलग होता है इसीलिए। और इसका जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें यही बताता है हेरन्स फार्मूला कि अलग अलग भी हो तो भी उसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर लेंथ दिया हो तो। दूसरे टाइप का अगर ट्राइंगल की मैं बात करूं तो दूसरे टाइप का अगर ट्राइंगल है तो उसको मैं बता देता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? तो इसके एकदम अपोजिट मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों लेंथ क्या हो, ए बी सी, मतलब ए बी जितना है उतना ही बी सी भी है, उतना ही ए सी भी है, और इन तीनों का एंगल भी सेम होता है। और कितना होता है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता ही है। फिक्स है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंटरनल एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है और तीनों लेंथ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसका मतलब क्या होता है? आइसोसेल्स ट्राइंगल को अगर मैं बताऊं, जिसके दो साइड बराबर हों, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, ए सी है, तो ये जो ए बी है और ये ए सी है बराबर हो, ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो उसको आइसोसेल ट्राइंगल बोलते हैं। और ये खास जो दो लाइनें बराबर हैं वो जहाँ पर भी ये मिल रहे हैं, ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में काम आएगा। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स तभी समझ में आएंगे जब ये प्रॉपर्टीज आप ट्राइंगल के जानते रहोगे, तभी ये समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो ये तीसरा आपने समझ लिया। चौथा टाइप का अगर समझ लीजिए, चौथे टाइप बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। खास इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है ना कि ये 90 डिग्री होनी चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी को राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। बाकी और कुछ नहीं इसमें होती है। ये ए बी सी, अब राइट एंगल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल ही हो, या ये जो है बी सी हो ए सी के इक्वल ही हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो दो तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन तीनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं। अब ये 90 हो गया तो ये दोनों को एंगल को मिला के भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल मिला के। अब राइट एंगल ट्राइंगल में भी एक ख़ास बात होती है, 5वें नंबर में अगर बताऊं तो राइट एंगल में एक और आ जाता है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल।
अब राइट एंगल तो है लेकिन आइसोसेल्स भी है, कहने का मतलब ये 90 डिग्री भी है और उसके साथ साथ ये वाला साइड इस साइड के बराबर भी है, ए बी सी। मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है बट ए सी के नहीं इक्वल है, और एंगल बी 90 डिग्री भी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगे तो आपको आगे जाके जितने भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं वो रूल्स तभी समझ में आएंगे जब ये पांचों के प्रॉपर्टी जो मैंने बताए हैं ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक और मैंने प्रॉपर्टीज़ एक इम्पॉर्टेंट बताया कि ट्राइंगल के, ध्यान से समझ लेना कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है जैसे कि ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पर नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो इसके लिए ख़ास बात ये होती है कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का ये सम, तीनों का एडिशन 180 डिग्री होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी का भी पूछे तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे पेरीमीटर के बारे में बता दूँ कि पेरीमीटर क्या है, कि ये जो ट्राइंगल आपका है ना, इसका ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, तो इसकी बाउंड्री जितनी लेंथ की है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर लो तो ये पेरीमीटर हो जाता है। बाउंड्री का लेंथ, जो उसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, वही पेरीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पेरीमीटर में, और पेरीमीटर लिखना है तो क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरीके से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको पता रहेगा तो नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी है। खास इसमें ये भी बात आपको समझ में आएगी, मैं बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का बता देता हूँ यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम, एक जैसे दिखने वाले को ही कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो एक जैसे दिखने वाले का सब कुछ एक जैसा ही होगा, लेंथ भी सेम ही होगा, एंगल भी सेम होंगे, देखने में भी एकदम सेम दिख रहे हों, तो उसको ही कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।